हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक ऑन पब्लिक डिमांड मिस्टर ऋषिदा। ठीक है। हाय। अच्छा, एक कहानी क्या है आपको ऋषिदा मैं बताता हूँ। कमेंट तो मैं बड़ा ही रिलीजियसली पढ़ता हूँ, ज़्यादातर को रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। ठीक है। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, बहुत सारा कमेंट में क्या देख रहा था, लोग ये कहते हैं कि जब ऋषिदा आते हैं तो मैं सस्ता दारू पिलाता हूँ और जब खुद अकेले जब रिव्यू करता हूँ तो महंगा महंगा दारू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई मतलब किसी को लगा होगा और लेकिन कोई एक लोग का नहीं, मतलब ये ऐसा कई सारा कमेंट मैंने देखा। तो मैंने सोचा कि आज ऋषिदा के साथ एक सिंगल मॉल्ट विस्की का रिव्यू करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो सिंगल मॉल्ट विस्की के नाम पे अपने पास है ग्लेनलिवेट, द ग्लेनलिवेट 12। यस। ठीक है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू जस्ट हम लोग यहाँ देख के बता देते हैं। ये बॉटल ली गई है यूपी से। ठीक है। यूपी से इसलिए ली गई है क्योंकि झारखंड में दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, 5,000 के ऊपर प्राइस है। यूपी में दिस इज 3270। तो 3270 रुपया इज वेरी गुड प्राइस फॉर सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। ये मतलब कितने साल एज्ड? 12 years। द ग्लेनलिवेट 12 years एज्ड सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। ठीक है। तो इसी को नोज करेंगे, इसी को टेस्ट करेंगे और बताएंगे आप लोगों को किस तरह का एक्सपीरियंस, किस तरह का ओवरऑल मजा दे पा रहा है ये विस्की। ठीक है। ऋषिदा, जरा सा बॉटल देख करके क्या फील हो रहा है? बॉटल तो काफी एलिगेंट है, स्लिंग है एकदम, और इसका कलर येलोइश कलर है, मतलब गोल्डन। बॉटल जो है आई थिंक इट्स टू सिंपल और टू ऑर्डिनरी। सिंपल है लेकिन टू सिंपल है। बॉटल देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि हाँ ये प्रीमियम क्वालिटी का सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की है। ठीक है। इट्स टू सिंपल, लेकिन सिंपल मींस प्रीमियम। ठीक है। और बढ़िया इट्स वेरी क्लासी लुकिंग, जो रैपर जो यहाँ पे और जो ब्रांडिंग वगैरह है, इट्स वेरी क्लासी लुकिंग, ऐसा है। इंटरनेशनल ब्रांड है, 40% ABV के साथ ये आता है। ठीक है। स्पेस आइड की विस्की है। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग इससे? आज की रात विस्की होनी चाहिए थोड़ी सी फ्रूटीनेस तो बिल्कुल हो गई, फ्रूटी होनी चाहिए, और बाकी तो फ्रूटीनेस तो बिल्कुल है। खोला जाए पहले इसको, ट्राई करें। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, सिंगल मॉल्ट विस्की को ओपन करने का भी अपना मजा है। ट्राई किया जाए। यस सही है। थोड़ा लेकिन धीरे आवाज, थोड़ा धीरा आवाज था। यस, इस बार था बढ़िया। चलिए, इस बार बढ़िया। डालते के साथ एरोमा आ गया। थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको। दिस इज बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड, प्रोड्यूस ऑफ स्कॉटलैंड, और बॉटल इन स्कॉटलैंड। बॉटल ही इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो इस तरह की विस्की जब भी आप पीते हैं तो इसमें क्या है कि कुछ वैसी विस्की होती है जिसकी की बॉटलिंग स्कॉटलैंड में भी होती है और इंडिया में भी होती है। बिल्कुल। तो मेड इन स्कॉटलैंड और मेड इन इंडिया वाली विस्की में थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, बट देयर इज सम डिफरेंस। पानी का अंतर बिल्कुल होगा। हाँ, उसमें जल्दी भी होता है। बट इसमें क्या है, ये इंडिया में बॉटल नहीं होती है, सिर्फ स्कॉटलैंड में बॉटल होती है, वहीं से आती है। तो आप इंडिया में लें, स्कॉटलैंड में लें, आपको सेम टेस्ट हर जगह मिलेगा। प्योर स्कॉच कर सकते हो, प्योर स्कॉच प्योर स्कॉटलैंड में बना हुआ। हाँ, उस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कोई इंडिया में अगर जिसकी बॉटलिंग हो रही है, हालांकि वो भी प्योर स्कॉच ही है, सिर्फ पानी नहीं सिर्फ पानी के चलते आप उसको इम्प्योर स्कॉच बोले तो ये लेकिन प्योर स्कॉच है। ठीक है। तो द ग्लेनलिवेट, अब बारी है इसका देखने का कलर और कंसिस्टेंसी। इट्स वेरी लाइट कलर, लाइट है। नॉर्मल आप देखिए जो भी इंडियन विस्की होती है उसमें बढ़िया कलर आपको देखने को मिलेगा। मैकडॉवेल नंबर 1, 8 PM या इवन ब्लेंडर स्प्राइट वगैरह, खूब डार्क कलर रहता है। दिस इज वेरी लाइट, देखिए। लेकिन कंसिस्टेंसी इसका ज्यादा है, जबकि हालांकि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो है वो दिख नहीं रहा है, बट जितना मेरे को पता है इसमें भी कलर ऐड किया जाता है। इसमें भी कलर एडेड है, ऐड किया जाता है, फिर भी इतना लाइट है।
काफी लाइट अब कलर ऐड क्यों किया जाता है जबकि ये 12 साल एज्ड है? नॉर्मली कलर आता कहाँ से है विस्की में? कलर आता है जो ओक वुड के बैरल में विस्की को एज करते हैं, तो वुड से ये कलर आता है, ठीक है। तो जितना लंबा एज करेंगे उतना ज़्यादा डार्क होना चाहिए। ये 12 साल एज्ड है, 12 साल एज्ड है, कम फिर भी उतना डार्क नहीं हो पाया, तो कलर इसमें दिया था। उसका रीज़न क्या होता है? आप देखिए, जैसे जो भी अमेरिकन विस्की होती है, बर्बन विस्की, उसका नियम कायदा कानून ही है कि वो विस्की हर बार फ्रेश न्यूली बिल्ट कास्क में ही उसको एज किया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी जिसमें एज स्टेटमेंट नहीं भी होता है जो बर्बन विस्की में, अमेरिकन विस्की में, वो भी आपको अच्छा खासा खूब डार्क कलर, मतलब साल 2 साल भी अगर एज कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया डार्क कलर आता है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो नया वुड है, उससे कलर आता है। जितनी भी स्कॉच विस्की है वो क्या होगा कि एक्स बर्बन कास्क यूज होता है। मतलब एक बार बर्बन विस्की जिसमें एज हो गया, फिर वो लोग उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, स्कॉटलैंड आ जाती है, इवन इंडिया में भी आती है एक्स बर्बन कास्क। तो एक बार तो कलर उस वुड से निकल चुका है, अब दोबारा जब आप डालते हैं तो उतना डार्क कलर आ नहीं पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर ऐड किया जाता है, ये कहानी है। नोज कीजिए, बहुत जबरदस्त, तरह तरह का खुशबू है इसमें। सबसे पहले सो स्मूथ, स्मूथ तो है, स्पिरिट का स्मेल नहीं है भाई साहब। सिंगल मॉल्ट विस्की में भी अगर स्पिरिट ही आ जाए तब तो फिर सत्यानाश कहलाया जाएगा। स्पिरिट का स्मेल इसमें बिल्कुल नहीं है, और इसमें तरह तरह का फ्लेवर्स है। ये ऐसा नहीं लगता है कि इसको पहले पीने के पहले थोड़ा सा कुछ देर क्या, काफी देर, हाँ काफी देर। मॉल्ट का ही, मॉल्ट के साथ वनीला, थोड़ा सा स्वीटनेस ऑफ मॉल्ट, वनीला, ये प्रोमिनेंट है ऑन नोज। तो पीचीनेस भी है, पीचीनेस है। टेस्ट किया जाए? बिल्कुल। स्वीट है, प्लस सिट्रस भी है, हल्का सिट्रस ही है। लेकिन आप जो पीच बोल रहे हैं ऑन नोज, मेरे को स्वीटनेस के बाद सबसे इनिशियली पीच का ही फ्लेवर मिला। उसी के कारण सिट्रसी है थोड़ा। हाँ, और खूब बढ़िया मॉल्ट का फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ ये कहा जाए कि थोड़ा सा पीच जो है वो प्रोमिनेंट समझ में आता है। बाकी और भी ये फ्रूटी है, बट कुछ मिक्स फ्रूट के जैसा है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है इसका। नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, मुझे तो समझ में आया काफी कॉम्प्लेक्स है। मतलब हनी का भी टेस्ट है इसमें, पीचीनेस भी है, क्रीमी भी है। हनी है, वनीला है, पीच है, सिट्रसी फ्रूट का ऑरेंज टाइप का जो होता है उसका फ्रेग्रेंस है। एक चीज क्लियर है, एकदम हल्का सा जब जैसे ही इनगल्प करते हैं लास्ट में, उसके बाद जस्ट आपको थोड़े समय के लिए 1-2 सेकंड के लिए हल्का सा स्मोक फील होता है और गायब हो जाता है। तो इट इज ऐसा नहीं है कि तो जीरो स्मोक है। स्मोक इसमें आया होगा, जो पहले का आपका ओक यूज हुआ होगा ना, उसमें स्मोकीनेस होगा हल्का। नहीं, वो जरूरी नहीं होता है। स्मोक में क्या है ना, स्पेसाइड विस्की में ज़्यादा स्मोक हेवी नहीं होता है स्पेसाइड विस्की। तो क्या होता है कि जो मॉल्टिंग का जो प्रोसेस है, तो मॉल्ट तो कई तरह से बनाया जा सकता है। मॉल्ट एक बार ऑडियंस के लिए भी बता देते हैं, मॉल्ट बनाने का तरीका क्या होता है। अपना जो बार्ले है उसको गीला करते हैं, उसको टाइम देते हैं जस्ट जर्मिनेशन स्टार्ट होने तक। जर्मिनेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तब उसको ड्राई किया जाता है। और ड्राई करने का कई तरीका होता है। एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप धूप में रख दीजिए, ड्राई हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक तरीका है, उसको नॉर्मली धूप में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो फिर फ्लेवर वगैरह भी कम हो जाता है।
तो जो सबसे पॉपुलर तरीका है स्कॉच विस्की को ड्राई करने का, वो पीट के स्मोक से ड्राई किया जाता है। अच्छा। तो पीट का जो स्मोक है उसका एक बड़ा ही बढ़िया अर्दी खुशबू होता है उसमें, और स्मोक का फ्लेवर होता है, वो समा जाता है उस बारले में। हाँ। और फिर वही डिस्टिल जब होता है तो वही कंटिन्यू होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है ना। ठीक है, लेकिन उससे अगर आपको आपकी विस्की को अगर स्मोकी नहीं बनाना है पर्पसली, तो आप क्या करेंगे, आप उसको जस्ट फ्लोर पे उसको फैला दिया जाता है और तेज हवा दिया जाता है, थोड़ा हॉट एयर टाइप का, और उससे भी वो ड्राई हो जाता है। तो अगर आपको बढ़िया स्मोकी बनाना है, जैसे लेफ्रॉयग है या आर्टबेग है, इस तरह की जो विस्की, इट्स वेरी स्मोकी विस्की। इवन अपना जो, हालांकि वो सिंगल मॉल्ट नहीं है, बट जॉनी वॉकर की ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक, वो सब अच्छा खासा स्मोकीनेस के साथ आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि स्मोकी मॉल्ट जो है वो थोड़ा क्वांटिटी में और ज़्यादा नॉन स्मोकी मॉल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो हल्का सा एक स्मोकीनेस का हिंट जस्ट आएगा, और बाकी आपको क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्यों लेस स्मोक बनाया गया इसको, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही ज़्यादा स्मोकी होता है तो बाकी फ्रेग्रेंस को, बाकी टेस्ट को वो थोड़ा सा सप्रेस करके और ओवर पावर करने लगता है स्मोक। ठीक है, तो बहुत लोग को विस्की थोड़ा डेलिकेट अगर पसंद है तो उनको फिर वो स्मोकीनेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये विस्की में भी वही है, अपना डेलिकेसी को दिखाने के लिए इन लोगों ने स्मोकीनेस को सप्रेस किया हुआ है। सप्रेस करने का वही तरीका है कि आप स्मोक वाला जो मॉल्ट है वो कम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करें नॉन स्मोकी मॉल्ट। तो ये तरीका है। इसमें क्या होता है कि फ्लेवर्स जो है वो उभर कर, टेस्ट जो है वो पूरा उभर करके आता है, जो कि बहुत बढ़िया उभर के आ रहा है इसमें। अच्छा, क्या है इसमें पानी मिलाने से थोड़ा सा मतलब खुलेगा, तो हम लोग इसको पहले मजा ले लेते हैं, फिर पानी मिलाते हैं। हाँ, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खुलेगा या एरोमा खुलेगा? अरोमा खुलता है, मतलब फ्रेग्रेंस जो है वो भी आपको थोड़ा सा खुल के मिलेगा। और पानी मिलाने का मतलब ओनली फ्यू ड्रॉप्स, नॉट मोर देन दैट, फ्यू ड्रॉप्स ओनली। तो उससे क्या होता है, विस्की थोड़ा सा ओपन अप होता है। रिएक्शन कहा नहीं जा सकता है, बट जस्ट लोगों को समझाने के लिए, जैसे ही थोड़ा सा पानी डालते हैं तो जिस तरह से वो पानी इसके साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ तो डाला हुआ है स्कॉटिश पानी इसमें, अब हाँ। वो इंडियन पानी हम मिलाएंगे, अरे क्या मतलब वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पानी मिलाने के साथ अरोमा जो है वो थोड़ा सा ओपन अप होता है। हाँ। टेस्ट में भी मेरे को तो थोड़ा सा डिफरेंसेस, जैसे ओक वुड का फ्रेग्रेंस इसमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बट वो बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है कि ये 12 साल अगर 12 साल एज किया है तो वो आएगा ही आएगा, ही करेगा। ठीक है, टीना में तो करेगा नहीं। वैसे जो कम एज्ड भी विस्की होती है, जिसमें कि ओक वुड अगर हल्का आपको फील हो रहा है ऑन नोज या ऑन पैलेट, थोड़ा सा आप पानी अगर डालते हैं तो बहुत खिल करके ओक का स्मेल, ओक का टेस्ट जो है वो आना शुरू होता है। सेम फॉर स्मोक ऑल्सो, स्मोकीनेस भी जो है, स्मोकीनेस भी वो निखर जाएगा। फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा स्मोकीनेस आने लगेगा और टेस्ट में भी आपको स्मोकीनेस फील होने लगता है। तो ये कहानी है। इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर दूसरा पेग में हम लोग फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हैं। स्मूथ है, लेकिन बहुत स्मूथ है। मैंने तो ऐसा कमेंट पढ़ा नहीं कभी। यहाँ जब मैं आता हूँ तो सस्ता विस्की पिलाते हो और अकेले हाँ प्रीमियम क्वालिटी का विस्की पीते हो। मतलब थैंक्स टू ऑल दोज कमेंट्स। मेरे पानी थोड़ा ज़्यादा आ गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा टाइम दिए, थोड़ा सा इसको श्रिल किया जाए। कलर में कोई चेंजेस नहीं आया पानी मिलाने के बाद भी, एज इट इज है। हाँ ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट है। ये देखिए अभी आप फ्रेग्रेंस देखिए इसका, ये खिलना शुरू किया है पहले के मुकाबले डिफरेंट।
ज्यादा प्रोमिनेंसी के साथ आपको फ्रेग्रेंस समझ में आ रहा है। फ्रेग्रेंस निकल रहा है इसमें। लेकिन वही अगर पानी फिर अगर इससे और ज्यादा मिक्स कर लिया जाए तो स्पॉइल हो जाएगा। मैंने देखा है कई बार पहले, ये भी ग्लेनलिविट हो या इवन ग्लेनफिडिक हो, आप पानी ज़्यादा डाल लीजिए, आपको बिल्कुल वो एकदम सस्ता इंडियन विस्की के जैसा टेस्ट करने लगेगा। हाँ तो पानी हो गया वो बता रहा हूँ मैं। नहीं वो इंडियन पानी है और कड़वा लगने लगता है। हाँ, जो एक मेडिसिनल टाइप का जो एक ये टेस्ट होता है ना, मिनरलाइज्ड वाटर है इसमें डाला हुआ। ये तो स्प्रिंग वाटर है जिसमें कि मिनरलाइज तो नहीं डालता, तो डीमिनरलाइज करके ही डाला जाता है, क्योंकि अदरवाइज फिर ऐसा दिखेगा भी नहीं विस्की, और लंबे समय तक रखने के लिए भी वो ठीक नहीं होता है। तो डीमिनरलाइज तो किया ही जाता है। उससे क्या होता है कि टेस्ट में कंसिस्टेंसी भी होती है। अच्छा, डीमिनरलाइज करने के बाद अगर वो नहीं किया जाएगा तो टेस्ट में कंसिस्टेंसी नहीं आएगा, तो वो कहानी है। बट फिर भी उसके बाद भी आपका वाटर का सोर्स क्या है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है टेस्ट और स्मेल। ठीक है, तो इन लोगों का तो खासियत है, ये लोग हमेशा डिस्टिलरी अपनी उसी जगह में बनाते हैं जहाँ पे कि कोई बढ़िया वाटर का सोर्स हो, परमानेंट। ठीक है, इसका जो नाम भी है ग्लेनलिविट, तो ग्लेन नॉर्मली बोला जाता है वादी को, घाटी जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, जैसे कश्मीर घाटी या और इस तरह का, पहलगाम घाटी है, और उसके बाद कश्मीर में और भी और कहीं पे भी, तो उसको ग्लेन बोला जाता है। और लिविट जो है, आप चेक कीजिए, लिविट कोई रिवर है क्या? ग्लेनलिविट के नाम में जो लिविट है, लाइए इसको ऐसे चेक किया जाए, लिविट रिवर, इज इट? यस। ठीक है, तो मेरे को ठीक ठाक याद था। इतना ज्यादा विस्की रोज कंफ्यूजन पीते रहते हैं। ग्लेन मींस वैली, हाँ, और लिविट रिवर का नाम है, एंड लिविट इज रिवर। जिस वैली में लिविट रिवर बहती है उस वैली का नाम है ग्लेनलिविट, और वहीं पे इनकी डिस्टिलरी है, और वही लिविट जो रिवर है उसी का पानी इसमें यूज किया जाता है। तो ये कहानी है। चलिए अब टेस्ट किया जाए इसको। यस, आई थिंक पहले वाले से दिस इज स्लाइटली बेटर, थोड़ा सा पानी मिक्स करने के बाद। क्या कहते हैं? माउथफुल भी समझ में आया, बिल्कुल। फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर आप जब भी ऐड करते हैं, उसको लेने का तरीका भी नॉर्मली होना चाहिए। आपके पास एक ड्रॉपर होना चाहिए, उससे कि आप 2-4 ड्रॉप काउंट करके डालें। यस, क्योंकि गलती से अगर ज़्यादा गिर गया तो फिर वो डाइल्यूट होता है, फिर वो टेस्ट खराब हो जाता है, स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। ड्रॉपर से डालिए, फ्यू ड्रॉप्स ओनली, परफेक्ट रहेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन मत बना दो इसे, दारू की तरह पियो। ग्रेट टेस्ट, टेस्ट के लिए ही ये बेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसमें। इसको क्या है ना, आप एक सिप लगाइए, 2-4-5 मिनट तक तो बढ़िया सा टेस्ट जो है ना वो आपके पूरे मुंह से लेकर के और एकदम आपको रिफ्रेश करता रहेगा, और बढ़िया गजल अलग-अलग टेस्ट, बिल्कुल अलग-अलग टेस्ट है इसमें, माहौल जमेगा। आप इसे मतलब 5 मिनट के बाद, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट के बाद, नहीं एक सिप 15 मिनट तक आपके मुंह में ये टेस्ट आता है। तो हर 5-5 मिनट पे सिप लगाते जाइए और एक एक गजल सुनते रहिए हर सिप के बीच में। ये कहानी होना चाहिए इसको एंजॉय करने का। आई थिंक वी आर डन, वी आर डन। तो यही था आज का फ्री फ्लोइंग रिव्यू कह लीजिए इसको। हाँ? ये कोई स्ट्रक्चर्ड रिव्यू नहीं था, इट्स फ्री फ्लोइंग। आपस में बातचीत करते हुए रिव्यू को अंजाम दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ऐसी बात है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। बाय बाय।